जेएमएम की नींव 4 फरवरी 1973 को धनबाद में रखी गई थी। उस समय शिबू सोरेन मात्र 28 साल के युवा थे। इससे पहले वो 12 वर्ष के थे जब उनके पिता सोबरन मांझी की सूदखोरों ने हत्या कर दी थी। तत्कालीन हजारीबाग जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा गांव के रहने वाले किशोर शिबू सोरेन उसी वक्त से सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प ले लिया था जब उनके पिता की हत्या हो गई थी। पिता के हत्यारों को अदालत से सजा दिलाने के लिए शिबू सोरेन और उनके परिवार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी जो कई दुश्वारियों से गुजरी। इस लड़ाई ने उन्हें विद्रोही बना दिया। वो आदिवासियों को एकजुट कर महाजनों सूदखोरों के खिलाफ लड़ते रहे और वो और उनके अनुयायी हमेशा तीर धनुष लेकर चलते थे। धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह जैसे इलाकों में महाजनों के खिलाफ इस आंदोलन में कई बार हिंसक रूप भी लिया था। शिबू सोरेन के आह्वान पर इन इलाकों में धान काटो आंदोलन चला। आदिवासी महिलाएं खेतों में उतर गई। आदिवासी पुरुष खेतों के बाहर तीर धनुष लेकर पहरा देते थे और आदिवासी महिलाएं धान काटती थी। इसे लेकर कुछ स्थानों पर महाजन और पुलिस के साथ आंदोलनकारियों का हिंसक संघर्ष भी हुआ। कई लोगों की जानें गई। विभिन्न थानों में शिबू सोरेन पर मामला भी दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन के लिए शिबू सोरेन बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। वो कभी पारसनाथ की पहाड़ी तो कभी टुंडी के जंगलों में अंडरग्राउंड रहे। उनकी एक पुकार पर डुगडुगी बजते ही हजारों लोग तीर धनुष लेकर इकट्ठा हो जाते थे। बाद में धनबाद के तत्कालीन डीसी केवी सक्सेना और कद्दावर कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन के सहयोग से शिबू सोरेन ने सरेंडर किया था। 2 महीने जेल में रहने के बाद जब वह बाहर आए तो उन्होंने सोनोत संताल नाम का एक संगठन बनाया और आंदोलन किया। इस दौरान उन्हें संताली समाज ने दिशोम गुरु की उपाधि दी थी। दिशोम गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है देश का नेता। बाद में 1973 में शिबू सोरेन के सोनोत संताल संगठन और विनोद बिहारी महतो के शिवाजी समाज का नाम संगठन का विलय हो गया और उदय हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इसमें ट्रेड यूनियन लीडर कॉमरेड ए.के. राय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विनोद बिहारी महतो जेएमएम के पहले अध्यक्ष बने थे और शिबू सोरेन पहले महासचिव। विनोद बिहारी महतो जेएमएम के पहले अध्यक्ष बने थे और शिबू सोरेन पहले महासचिव। कुछ सालों में पार्टी ने दक्षिण बिहार के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल के जन मुद्दों पर खासकर अलग राज्य के आंदोलन में जनाधार विकसित करना शुरू कर दिया था। 1980 में शिबू सोरेन पहली बार दुमका से सांसद चुने गए। इसी वर्ष बिहार विधानसभा के लिए चुनाव में पार्टी ने संताल परगना क्षेत्र की 18 में से 9 सीटें जीतकर पहली बार अपने मजबूत राजनीतिक वजूद का एहसास कराया था। 1991 में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद शिबू सोरेन पार्टी के अध्यक्ष बने और इसके बाद वो इस पार्टी के पर्याय ही बन गए। झारखंड अलग राज्य के लिए चले आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचाने का बहुत हद तक श्रेय जेएमएम को जाता है। 2015 में जमशेदपुर पार्टी के 10वें अधिवेशन में हेमंत सोरेन को जब पहली बार पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, तभी से पार्टी के एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। आज शिबू सोरेन पार्टी के संघर्षों के प्रतीक पुरुष बन चुके हैं। वो औपचारिक तौर पर पार्टी के प्रमुख हैं और व्यवहारिक एवं रणनीतिक तौर पर पार्टी की कमान उनके पुत्र हेमंत सोरेन के हाथ में है। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम और सोरेन परिवार से एक और चेहरा उभरा है। वह चेहरा था कल्पना सोरेन का। हेमंत सोरेन की पत्नी और सोरेन परिवार की बहू ने पति के जेल जाते साथ ही मोर्चा संभाल लिया। भले ही राज्य चंपाई सोरेन ने चलाया हो, लेकिन पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी कल्पना सोरेन ने संभाली थी। गांडेय सीट से उपचुनाव जीतकर कल्पना ने आधिकारिक तौर पर अपनी एंट्री राजनीति में दर्ज करा ली थी। लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी कल्पना सोरेन ने उठाई और जेएमएम को जीत दिलाई थी। फिर विधानसभा चुनाव की बारी आई
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने इस जीत की बागडोर और श्रेय एक दूसरे को देना ज्यादा सही समझा। ऐसे में माना जा रहा है कि शिबू सोरेन के साथ ही हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन 3 पीढ़ियां नहीं, लेकिन ये 3 चेहरे झारखंड की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन्हीं के नाम और इन्हीं चेहरों पर पार्टी आगे अपना कार्य करती रहेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।